गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा आज हम जो बात कर रहे हैं, आज भी नई सीरीज शुरू कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स मतलब कॉमर्स की तो बहुत सारी वीडियो बनाई है। एक कोई डिमांड थी, बच्चों की डिमांड थी कि एक अर्थशास्त्र की मतलब इकोनॉमिक्स पे एक बनाई जाए, तो उसी संबंध में मैं आज जो स्टार्टिंग कर रहा हूँ इसका पार्ट 1। इसको कई पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरिकल दोनों पार्ट होगा। तो सबसे पहले बात आ रही है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का अर्थ, ठीक है ना। अब अर्थशास्त्र को समझने के लिए अगर हम ये कहें कि अगर देखें, अगर हम बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग इसकी परिभाषा दे रखी है। अगर इसका हम सीधे सीधे बात करें तो अर्थशास्त्र यानी अर्थ प्लस शास्त्र, यानी अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र मतलब इसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र में अंतर्गत हम अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो हम ये कहेंगे कि अर्थशास्त्र मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन है जिसका संबंध सीमित आवश्यकताओं असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से होता है। देखिए यहाँ है कि हमारे मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती हैं, असीमित होती हैं, लेकिन उसके साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं ना। तो इन सीमित साधनों को हम किस तरह से उपयोग करें ताकि हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकें, तो यही सब क्या आता है, अर्थशास्त्र में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कहते हैं कि अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आपके पास क्या हो जाएगी, चुनाव की समस्या आ जाएगी। भाई चुनाव की समस्या आएगी तो उसमें हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे कौन सी आवश्यकता हमारे लिए सबसे अधिक उपयोगी है, हम सबसे पहले उसका प्रयोग करेंगे। या चुनाव की समस्या तो हमेशा आती आती है क्योंकि हमारे पास क्या हुआ, साधन तो हैं लेकिन हम पूरा उसको नहीं कर पा रहे। संतुष्टि हमें किससे मिलेगी, जैसे सपोज कीजिए एक स्टूडेंट का उदाहरण लेते हैं कि एक स्टूडेंट जो है उसका एग्जाम टाइम आ रहा है, ठीक है। एग्जाम टाइम में उसके आता है उसको टीवी भी देखना है और पढ़ाई भी करनी है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए, आप टाइमिंग तो निश्चित हो गया ना, यानी कि साधन क्या मतलब हो गया, निश्चित हो गया, लेकिन आवश्यकता यानी कि उसके लिमिटेड है। उसको टीवी भी देखना है, साथ साथ क्या करना है, पढ़ाई भी करना है। यानी दोनों में उसको संतुष्टि तब मिलेगी जब वो दोनों के बीच में तालमेल बैठा लेगा, ठीक है। पहली प्रायोरिटी क्या होगी, उसे पढ़ाई भी करनी है ताकि परीक्षा में क्या होते हैं, अच्छे अंक भी लाने हैं। तो यही सब क्या होता है, अर्थशास्त्र में आता है। अगर अर्थशास्त्र में देखें तो उसमें हम देखते हो अर्थव्यवस्था। भाई अर्थव्यवस्था में क्या आता है, लोग अपनी आजीविका यानी धन कैसे कमा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके आती है क्यूरियोसिटी। स्केयरसिटी में दुर्बलता आती है कि जिसमें कहते हैं साधन यानी मांग, अर्थ किस तरह से हम उसमें अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकें। फिर चुनाव यानी सेटिस्फेक्शन आता है कि चुनाव की यानी समस्या जो उत्पन्न होती है उसको हम किस तरह से उसको पूरा कर सकते हैं या सही ढंग से हम कर सकते हैं, वो चुनाव पे उसमें आती है, ठीक है। फिर आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया में तो हमारा वही चीज़ आएगी कि अपने आर्थिक क्रियाओं में असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधन से पूरा करना। तो ये सब आर्थिक क्रियाओं में आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र में क्या है कि यही सब चीज़ हम देखी जाती है कि मीनिंग ऑफ अर्थशास्त्र। फिर इसको कई इसके सेकंड पार्ट में जो मैंने बनाया है इसकी परिभाषा को डिफाइन किया है, ठीक है। इसको 2-3 बार देख लीजिए और समझ में आ जाएगा। थैंक यू।